अच्छा जी, आज आपकी थर्ड क्लास है कंटेंट रिसर्च के ऊपर और एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग कहाँ करनी है और कितनी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली मेन चीज़ आपके पास आ जाती है कि आपने कंटेंट किस तरह का निकालना है या किस तरह का कंटेंट होना चाहिए जो कि आगे आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपने कंटेंट चेक करना कैसे करना है, या जो क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि एक ही कंटेंट अगर मल्टीपल क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हो तो वो किस तरह रहेगा, तो वो चीज़ भी मैं बताता हूँ। तीसरी के रिएक्शंस अगर दिए जाएँ वीडियो के अंदर तो वो किस तरह रहेगा वो भी बताता हूँ। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा एडिटिंग का, ठीक है। एडिटिंग वैसे इतनी यहाँ पे रोल प्ले करती नहीं है जैसे फेसबुक पे है ना कि आपने अपनी हर वीडियो ही एडिट करनी है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं अभी करती कि आपने अपनी वीडियो एडिट करके ही लगानी है। अगर एडिट करनी भी है तो आप इस तरह से करें, टिकटॉक ने खुद अपने स्टूडियो के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की हुई हैं। अब वहाँ से म्यूज़िक चेंज कर दो और कोई मसला नहीं है, ना कुछ चीज़ इनपुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये कि अगर आपने रिएक्शन वीडियो शूट करनी है या रिएक्शन वीडियोज़ बनानी है तो फिर आपको इसमें खुद से एडिटिंग करनी पड़ेगी। चाहे वो आप कैपकट से कर लें, चाहे वो आप फिल्मोरा से कर लें, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर लें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ अपलोडिंग, अपलोडिंग किस तरह से करनी है, किस टाइम करनी है, हैशटैग किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी व्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। वो सारी इसके लास्ट पे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसके ऊपर होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आ जाती है कि कंटेंट किस तरह के निकालने और किस तरह के होने चाहिए। अब ये जो कैटेगरीज है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जाने वाली कैटेगरीज हैं और ये इनकी जो वीडियोस की लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है पब्लिक Q&A कंटेंट। जो लोग पब्लिक प्लेस पे जाके आम लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, वो वाला कंटेंट उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। उसको आप खुद से एडिट करके मर्ज करके 1 मिनट की वीडियो भी बना सकते हो। आपकी वो मोनेटाइजेबल वीडियो भी हो जाएगी और किसी किस्म का आपको कंटेंट की शॉर्ट लेंथ की वजह से भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो इस तरह का कंटेंट है ये सारे का सारा आपने निकालना है यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट वीडियोस जब से इन्होंने लॉन्च की या लोगों ने जो लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहे थे उन्होंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दी। और शॉर्ट वीडियोस का टिकटॉक, फेसबुक और इसके बाद तीसरे नंबर पे इंस्टाग्राम है। फिर आगे जाके आपके पास यूट्यूब आ जाता है शॉर्ट वीडियोस के। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रहा है। जी ठीक हो मौसम भाई गया, आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये वाला जो कंटेंट है पब्लिक Q&A कंटेंट ये टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा वायरल जाने वाला कंटेंट है क्योंकि ये कंटेंट अपने अंदर ही हाइप रखता है। लोग इसे देखना पसंद करते हैं कि सामने वाले पर्सन से जो क्वेश्चन किया गया है वो उसका किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा या किस तरह से आंसर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है देखने वाले व्यूवर के ऊपर। जिस तरह का भी आपने कंटेंट निकालना है कोशिश करनी है कि आपने वायरल जाने वाला कंटेंट निकालना, पब्लिक एंटरटेनिंग कंटेंट निकालना है। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया कि टिकटॉक एंटरटेनिंग पर्पस के लिए ही लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। तो आपने भी उसी तरह का कंटेंट निकालना जो कि एंटरटेनिंग पर्पस के हवाले से हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक क्रिएटर देख लेते हैं, ये भी रिएक्शन वीडियोस सॉरी क्वेश्चन ही कर रहा है पब्लिक प्लेस पे जाके। इसकी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, वीडियोस भी ऑलमोस्ट इसके अकाउंट के ऊपर 1000 पड़ी हुई हैं, मतलब कि मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब इसके अबाउट में एक दफ़ा से जाकर देख लेते हैं कि ये टिकटॉक पे है कि नहीं। यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया हुआ कि किसी किस्म का इसका टिकटॉक का अकाउंट हो। इसकी फॉलोइंग भी अच्छी है। शॉर्ट वीडियोस पे गए आपने आपने पहले तो इसकी कुछ वीडियोस देख लेनी खुद कि किस तरह की वीडियोस हैं। अब ऑलमोस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है ये वायरल जाने वाला क्रिएटर है। इसकी पॉपुलर वीडियोस आपने फिर चेक करनी है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी वीडियोस पॉपुलर गई हैं वो कितने मिलियंस तक गई हैं। 27 मिलियन व्यूज़ पे इसकी ये शॉर्ट वीडियो वायरल गई, फिर 22 मिलियन, मतलब कि ये ठीक वायरल जाने वाला क्रिएटर है। इसकी वीडियोस हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का पब्लिक Q&A कंटेंट आपने निकालना है, डिफरेंट क्रिएटर्स टारगेट करने हैं आपने। अब दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है
आपने इसका नेम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप टिकटॉक पे आ गए। इसको चेक भी करना है कि ये टिकटॉक पे है कि नहीं। अगर है तो ये वेरीफाइड है कि नहीं। अगर तो नॉन वेरीफाइड है तो फिर कोई इशू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो नॉन वेरीफाइड क्रिएटर है वो आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता। अगर देगा भी तो किसी एक वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन देगा। अब ये वाला क्रिएटर टिकटॉक के ऊपर वेरीफाइड है, इसको ब्लू बैज भी मिला हुआ है, तो हम इसकी वीडियोस को नहीं उठा सकते, ठीक है। क्योंकि इसने हमें कॉपीराइट दे देना हमारी मोस्टली वीडियोस के ऊपर, तो इस वजह से इस क्रिएटर को हम नहीं उठा सकते। दूसरी चीज़ आ गई, आपने फिर से वापस यूट्यूब पे जाना है। इस तरह के फर्दर क्रिएटर्स देखने हैं जो कि पब्लिक Q&A के ऊपर कंटेंट्स बना रहे हैं। आपने ये कीवर्ड सर्च किया हुआ है शॉर्ट वीडियोस, यहाँ पे फिल्टर्स पे आके आपने शॉर्ट वीडियो इस पे क्लिक किया। इसके बाद एक ये क्रिएटर है, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि ये सारा रिसर्च के ऊपर ही आपका कंटेंट होना है। आपने जिस तरह से जितनी अच्छी रिसर्च करनी है उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आने। अब ये वाला इसने लगाई तो वैसे वही वाली वीडियो थी, लेकिन आगे जाके इसकी वो जिम की सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वायरल है कंटेंट्स, सबसे पहले जो कि इन्होंने खुद बताया हुआ कि टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉमेडी के रेलिवेंट कंटेंट वायरल जाता है। उसके बाद रेनोवेटर ऑफ बॉडी बिल्डर्स, मतलब फिर फिटनेस के ऊपर जो कंटेंट बनता है वो सारा टिकटॉक के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे सिंगर, फिर चौथे नंबर पे आर्टिस्ट, फिर पाँचवें नंबर पे डांसर्स, फिर म्यूजिशियन, फिर एजुकेशन, ठीक है। ये 6-7 कंटेंट की कैटेगरीज है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, या सबसे ज़्यादा ऑडियंस इस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमेडी के रेलिवेंट है, और कॉमेडी हर तरह की कंट्री का, हर तरह का लोग देखता है। क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है लोगों ने लेने के लिए। किसी भी कंट्री का कंटेंट हो, इसका ये मैटर नहीं करता। तो इसमें आप किसी भी कंट्री को टारगेट करके कंटेंट निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये USA की RDP यूज़ कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लोकेशंस में आके आप लोकेशन चेंज कर सकते हो अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ की लोकेशन सेलेक्ट करो, लेकिन उससे पहले आपने एक फ्रेश जीमेल के थ्रू अपने यूट्यूब को लॉगिन करना है, ठीक है। जो जिस पे आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उस जीमेल के थ्रू आप यूट्यूब को ओपन करोगे तो यूट्यूब आपको वही वाला कंटेंट दिखाएगा जो आपने पहले देखा होगा, ठीक है। फ्रेश जीमेल से आपने यूट्यूब को ओपन किया, सारा आपको समझ लें कि बोर्ड को भी पता नहीं कि इस जीमेल के ऊपर जो भी क्रिएटर बैठा हुआ है वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आपके पास लोकेशंस आ जाएंगी। अब डिफरेंट लोकेशंस को यूज़ करना, जो कि मैंने शायद फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाई CPM होता है, उसके बाद डेनमार्क का नॉर्वे है, फिर चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट और पाँचवें नंबर पे सिंगापुर, ठीक है। तो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया का निकालना चाहते हो। ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन के लिहाज से भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और इसके क्रिएटर्स भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद डेनमार्क और नॉर्वे छोटी कंट्रीज है, लेकिन इनका RPM काफ़ी ज़्यादा हाई आता है। फिर यूनाइटेड स्टेट है, ये भी आपके पास बड़ी कंट्री है। फिर इसके बाद सिंगापुर है, ये सेमी प्रीमियम कंट्री है, लेकिन इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा RPM है। और लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन अगर एक्यूरेट कंटेंट सिंगापुर के अंदर वायरल जाता है तो अर्निंग भी वो अच्छी खासी देगा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अभी यहाँ पे कंटेंट निकालना है किसी दूसरी कंट्री का, जैसे कि कोई एक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम नीदरलैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नीदरलैंड में भी ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। आपने कोशिश करनी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाली कंट्रीज़ है आपने उनको टारगेट करना है। आपने गूगल पे जाना है, जैसे USA है वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। आपने इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ और सर्च करनी है कि और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके अंदर इंग्लिश बोली जाती है। इससे ये होगा कि कंपटीशन के चांसेस कम होंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लोगों ने क्या करना, उन्होंने USA के IP पे रह के कंटेंट क्रिएटर्स निकालने हैं। आप जब USA में तो इंग्लिश बोली जाती है, अब इंग्लिश बोलने वाला किसी दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कंटेंट का क्रिएटर का कंटेंट उठाओगे तो उसके चांसेस कम हो गए, क्योंकि दूसरा क्रिएटर आके आपकी वीडियो को यूज़ करे या मिस यूज़ करे। बाकी ये कि जो बाद में वीडियोस लगाता है प्रॉब्लम भी उसी को फेस करनी पड़ती है, पहले वाले क्रिएटर को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक Q&A कंटेंट जो कि आपने यूट्यूब से निकालना, और ये निकलना भी यूट्यूब से ही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है फीमेल्स का कंटेंट।
अब ये जो फीमेल्स का कंटेंट है इसके अंदर आपने वो वल्गर कंटेंट की तरफ नहीं जाना है। फीमेल्स का मोस्टली जो कंटेंट है हेयर केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, ब्यूटी टिप्स, इस तरह का अगर कंटेंट होगा तो फीमेल्स का ये होता है कि उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल हेयर केयर के रेलिवेंट आपका कोई क्रिएटर है, वो हेयर केयर के रेलिवेंट कोई रेमेडी शेयर कर रहा है, तो जो क्रिएटर जो फीमेल देख रही होगी उसने क्या करनी है, उसने उस वीडियो को टिकटॉक के ऊपर बुकमार्क कर लेनी है और उसके बाद खुद वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी करके देखनी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं वो इम्प्लीमेंट करके भी देखनी होती है। अगर उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उस चीज़ का तो वो समझ लें कि वो आपका परमानेंट पक्का फॉलोअर बन गया, ठीक है। तो ये है कि इस तरह का अगर कंटेंट होगा जिसके अंदर आप नॉलेज शेयर कर रहे हो या फ़नी कंटेंट है या कुछ ना कुछ सीखने को या सिखाने को मिल रहा है, तो वो समझ लें कि पक्का फॉलोअर आपका है, उसने आपको लॉन्ग टर्म तक देखना होता है। ये नहीं कि आपकी वीडियो रैंडमली आ गई तो आ गई, इस तरह से नहीं है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ केयर है, फिर स्किन केयर है, ब्यूटी टिप्स या उनके जो व्लॉग्स शूट करती हैं वो सारी चीज़ें आपने। अब ये जो कंटेंट है ये सारे का सारा कंटेंट आपको मिलेगा इंस्टाग्राम से, ठीक है। इंस्टाग्राम खुद शॉर्ट वीडियोस का काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपने क्या करना है, आप कोई इंस्टाग्राम ले लो, या मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास पड़ी होंगी कुछ इंस्टाग्राम, अगर सस्पेंड ना हुई हो तो वो आप चाहे तो यूज़ कर लेना। आप इंस्टाग्राम से अगर आपने कंटेंट निकालना है तो वो भी आपने यूएसए के आईपी के ऊपर ही निकालना होता है। पाकिस्तान में यूज़ करोगे तो पाकिस्तानी कंटेंट ही आना है, और इंस्टाग्राम से हैशटैग के थ्रू कंटेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हैशटैग हेयर केयर करते हैं सर्च, यहाँ पे बता देंगे कि कितनी बिलियंस के अंदर इस पे पोस्टें हुई हैं, इस हैशटैग के ऊपर कितनी बिलियंस में पोस्टें हुई हैं। आपने फिर इस पर क्लिक करके सर्च कर देना, डिफरेंट क्रिएटर्स की वीडियोस या पिक्चर आपके सामने आ जाएंगी, आपने उनकी रील्स उठानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये रील वीडियो है जिसके अंदर ये कोई हेयर केयर की टिप दे रही है या कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बता रही है जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस तरह के कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि वायरल चलता है, ठीक है। ये नहीं कि वो वल्गैरिटी वाला। अब इसकी फॉलोइंग चाहे कम है, आपने इसकी शॉर्ट वीडियोस पे आना कि शॉर्ट वीडियोस किस तरह की और कितना रिस्पॉन्स, अच्छी क्वालिटी वीडियोस है इसकी, मतलब कि रिजल्ट वाइज भी और वैसे भी लुक वाइज भी डिसेंट अच्छी वीडियोस है इसकी, ठीक है। तो इस तरह के क्रिएटर को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी एक दफ़ा से आपने वीडियोस देख लेनी है, अगर मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोस है तो फिर आपने यूज़ करनी है। अब इसके 50,000 फॉलोअर्स हैं तो हो सकता है कि इसकी लिमिटेड वीडियोस हों, तो आपने क्रिएटर थोड़ा सा बड़ा फाइंड आउट करना है इस तरह से, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इसके अलावा आप हैशटैग फ़नी लिख के सर्च करोगे, फ़नी क्रिएटर्स आ जाएंगे। जिस तरह का आपने ये फिटनेस जैसे मैंने सर्च किया हुआ, ब्यूटी सर्च किया हुआ है, ये बेबी के रेलिवेंट, बेबीज़ के रेलिवेंट जो कंटेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चलता है। इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते, और इंस्टाग्राम के मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं वो टिकटॉक पे भी नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना खुद का क्रेज़ है। लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बनिस्बत टिकटॉक के और इधर उधर के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये है कि आप यहाँ से भी अच्छा खासा कंटेंट निकाल सकते हो। आगे रिसर्च आपकी खुद की होनी है, ठीक है, रिसर्च के बिहाफ पे ही होना है। ये दूसरी तरह का कंटेंट या की पॉइंट है जो कि कंटेंट फाइंडिंग में आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद मेल एंड फीमेल चैलेंजेस। अब ये जो चैलेंजेस है ये गेम्स है, मतलब कि जो पबजी गेम खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं या GTA 5 है या फर्दर इस तरह की जो गेम्स हैं, ये अपने अंदर खुद ही एक हाइप रखती है। मतलब कि अगर कोई पबजी प्लेयर है तो उसकी खुद की अपनी एक ऑडियंस, अच्छा प्लेयर है, अच्छी ऑडियंस वाला प्लेयर है, उसकी खुद की अपनी अच्छी ऑडियंस है और हाइप रखती है। और दूसरी तरफ एक दूसरा क्रिएटर है, वो अगर आपस में कोई कंपटीशन करते हैं तो उसकी जो ऑडियंस होनी है दोनों की, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ना हाइप क्रिएट करती है, आपस में कंट्रोवर्सी उनकी चलती है, जिस वजह से वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे के जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हो रहे होते हैं, वीडियोस अच्छी खासी वायरल निकलती हैं, तो इस तरह का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चलता है, क्योंकि ये अपने अंदर खुद की हाइप रखता है। इनकी ऑडियंस इस तरह की होती है कि ये आपस में ये वर्सेस वाला हिसाब होता है इनका, कि अच्छी खासी हाइप क्रिएट करने वाली ऑडियंस है। तो इसमें यह है कि आप कोई क्रिएटर्स ऐसा निकालोगे जो कि इस तरह की वीडियोस निकालते हैं, गेमिंग के रेलिवेंट जो वीडियोस बनाती हैं, आपने उन क्रिएटर्स को ढूंढना है। वो चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर टिकटॉक के ऊपर ही कोई ऐसे क्रिएटर्स हैं, नॉन वेरीफाइड क्रिएटर्स हैं, तो आप उनकी वीडियोस ही उठा के खुद से थोड़ी सी एडिट करके, वो एडिट किस तरह से करनी है आगे मैं बताता हूँ, आप अपने अकाउंट पे लगाओगे कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स मिल जाती हैं इनकी, या लॉन्ग वीडियोस मिल जाती हैं। वो आपने किस तरह से आगे उसके नीचे रिएक्शन वीडियो लगानी है, जैसे बता रहे थे वो सेम एज इट इज़ प्रोसेस भी इसके अंदर आपने करना है ठीक है। इसके बाद आपके पास
चाइनीज़ कंटेंट आ जाता है। चाइनीज़ कंटेंट में लैंग्वेज से हट के चाइनीज़ वीडियोस आ जाती हैं, मतलब चाइना की फ़नी वीडियोस या चाइना के ASMR, चाहे वो वुड कटिंग है, चाहे वो मशीनरी है, या इस तरह का जितना भी कंटेंट है, वो सारे का सारा कंटेंट आपको चाइना की जो टिकटॉक दोयान एप्लीकेशन है वहाँ से मिलेगा, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये अब दोनों सेपरेट एप्लीकेशंस है, तो किसी किस्म का आपको इशू नहीं आएगा। आप यहाँ से इजीली कंटेंट उठा सकते हो। जो यहाँ पे क्रिएटर होगा वो मोस्टली पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरी टिकटॉक पे भी होगा, क्योंकि इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद का बनाया हुआ, तो वो यहीं पे एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे आपने एक दफ़ा से गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर लेना है, ताकि ये चाइनीज़ टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे देखें, एक ये शायद एक मूवी का क्लिप है, तो उसने इस पे लगाया हुआ है, लोग देखते भी हैं इस तरह की क्लिप्स को। आप मूवीज़ की क्लिप लगा सकते हो टिकटॉक के ऊपर भी, लेकिन सिर्फ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप नेटफ्लिक्स के कोई क्लिप्स उठा के लगा रहे हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स खुद वहाँ पे बैठा हुआ टिकटॉक के ऊपर ऑफिशियली, तो वो अगर सेम क्लिप जो आप लगा रहे हो वो नेटफ्लिक्स ने भी अपलोड किया, तो फिर आपको कॉपीराइट उसके ऊपर आएगा। फर्दर ये कि अगर नेटफ्लिक्स वो उस तरह की क्लिप्स नहीं लगा रहा, तो आप उस वीडियो को एडिट करो जिसके क्लिप्स अभी तक नेटफ्लिक्स ने अपलोड नहीं किए हुए या वहाँ पे नहीं पड़ी हुई उनकी रील्स, आप अपने पेज अकाउंट के ऊपर इजीली लगा सकते हो, किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें भी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस देखने को आ जाते हैं। सबसे पहले ये कि नॉलेजेबल, इन्होंने नॉलेज का भी एक सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मोस्टली जो वीडियोस मिलेंगी वो नॉलेज के रेलिवेंट ही मिलेगी, किसी ना किसी किस्म की नॉलेज आ रही होगी या जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप वीडियोस उठा सकते हो। नॉलेज का ये है कि इस तरह के कंटेंट को लोग देखना भी पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ हो इस तरह का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, इसके अंदर कोई आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग इस तरह से बना रहा है ये पेंटिंग, तो यहाँ पे आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि ये अभी दोयान एप्लीकेशन है और इस पे भी इस बंदे के 28,000 रिएक्शन आए हुए हैं। तो अगर इस तरह का कंटेंट होगा, मतलब जैसे अभी ये इसने बनाया है, तो ये देखा जाने वाला कंटेंट है अच्छा खासा, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंटेंट देखा जाने वाला है। आप भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कि आपको खुद अब निकालना पड़ेगा, चाहे वो आप यहाँ से निकाल लो, ध्यान से निकाल लो, चाहे वो आप यूट्यूब से निकाल लो, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म्स है। अब इसकी जो वीडियो की लेंथ है वो भी 2 मिनट की है। ये है भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, लोगों ने देखना है कि यार ये बना क्या रहा है, किस तरह से बना रहा है, कैसे किया इसने, सारी चीज़ें एक बंदे के जहन में सारी थॉट्स आती रहती हैं कि यार ये इतनी जल्दी है, इतनी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह का हाइप क्रिएट करने वाला आपने कंटेंट निकालना बनिस्बत इसके कि वो आपको अच्छा लग रहा है या उसके अंदर वो क्वालिटी है। तो ये है कि आपने ऑडियंस को देखना है कि ऑडियंस किस तरह की चीज़ या कंटेंट देखना पसंद करती है। फॉर एग्जांपल आप ये जैसे ये अभी कोई पेंसिल की आर्ट क्रिएट कर रहा है, इस तरह का कंटेंट निकालना चाह रहे हो, आप इस चीज़ को साथ टिकटॉक पे भी सर्च करो कि भाई टिकटॉक के ऊपर इस तरह के कंटेंट पे कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं या लोगों ने उसको कितना देखा है, या सारी चीज़ें क्या वो हैशटैग के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, या तो सिर्फ आप पेंसिल आर्ट करके भी लिखोगे तो डिफरेंट क्रिएटर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप आगे जाके उनकी वीडियोस देखो कि क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कितनी इनकी एक्टिव ऑडियंस है, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो क्रिएटर है अब मैं अगर यूज़ करता हूँ तो वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ आपका क्रिएटर है या आपका कंटेंट है, अगर वही अच्छा नहीं होगा तो टिकटॉक पे व्यू समझ लें कि भूल जाएं, व्यूज़ नहीं आने सही से, ठीक है। इसके बाद फूड का कंटेंट है। अब जो वुड कटिंग का कंटेंट है, वुड कटिंग का कंटेंट आप यूट्यूब से उठा लो, काफ़ी ज़्यादा इसके शॉर्ट क्रिएटर्स, आपको शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स मिल जाएंगे। क्योंकि वुड कटिंग का ये है कि अगर वो वुड कटिंग की ASMR है, ASMR भी काफ़ी ज़्यादा वायरल जाता है टिकटॉक के ऊपर, बिलियंस में इसके भी व्यूज़ हैं। ASMR जब आप हैशटैग ASMR लिख के टाइप करोगे तो वो बिलियंस में बताएंगे कि बिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। तो आप ये ASMR टाइप कंटेंट भी निकाल सकते हो, चाहे वो वुड कटिंग का या कोई दूसरी तरह का ASMR कंटेंट है। अब यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर इसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, एक मंथ के अंदर 102 मिलियन व्यूज़ हैं ये जो ASMR बना रहा है। अब इसकी जो वीडियो है वो ये
ये 34 सेकंड की वीडियो है, भी शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ये कि आप इस तरह की दो वीडियोस को मर्ज करके 1 मिनट की बना के अपलोड कर सकते हो अपने मोनोटाइज अकाउंट के ऊपर। फर्दर ये कि जब तक मोनोटाइज नहीं है तब तक आप इसको जो ओरिजिनल लेंथ है उसी के साथ इसको यूज़ करोगे, किसी किस्म की और एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये ASMR टाइप कंटेंट भी आप निकालोगे अपने जो आपने मल्टीपल अकाउंट्स चलाने हैं उसके लिए। फिर फूड कंटेंट आ जाता है। अब गोरों का ये हिसाब होता है, जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपका कोई क्रिएटर है जो जिसकी आपने वीडियोस लगाई हैं, वो फूड के रेलेवेंट वीडियो शूट कर रहा है, वो फूड की कोई रेसिपी बना रहा है या कोई इस तरह की मेकिंग कर रहा है, तो उन्होंने क्या करना होता है कि वो चीज़ खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हाँ वाकई ये जो चीज़ इसने बताई है ये इसी तरह का इसका टेस्ट है या इसी तरह की बनती है। तो ये वो चीज़ करते हैं मोस्टली, ये कि फिर वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी करते हैं कि हाँ हमने ये ट्राई किया था, हमें जो ट्राई किया वो इस तरह का रिज़ल्ट आया और इस तरह का इसका टेस्ट था, सारी चीज़ें वो फिर आके कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं, ठीक है। तो वो भी समझ लें कि ये फैमिली टाइप आपकी ऑडियंस बन जाएगी इसमें भी। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है रशियन कंटेंट। अब यहाँ पे रशियन कंटेंट इसलिए इंक्लूड किया हुआ है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट है। लोगों ने इंग्लिश कंटेंट निकालना है या लोगों ने हिंदी कंटेंट निकालना है या लोगों ने सेमी प्रीमियम कंटेंट निकालना है। रशियन जो लोग उनका एक लैंग्वेज बैरियर है, उनकी खुद की लैंग्वेज है, लोगों ने उसकी तरफ बहुत कम जाना है। तो इससे भी आप एक फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपकी वीडियो रशिया के अंदर भी वायरल हो जाती है तो आपको ठीक RPM आ जाता है, मतलब समझ ले कि एशियन से थोड़ा सा ज़्यादा RPM आ जाता है। हाँ, बाकी प्रीमियम की निस्बत उसका कम ही होता है। तो ये है कि ये आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला कंटेंट हो सकता है जिस पे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। अब वो आपने कैसे और कहाँ से निकालना है। अगर किसी ने रशियन कंटेंट की तरफ जाना, मतलब कि आपके पास कंटेंट भी इतने ज़्यादा और क्रिएटर भी इतने ज़्यादा है कि आप जितने मर्जी चाहो मल्टीपल अकाउंट्स बना के काम कर सकते हो, किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब रशिया की यहाँ पे जैसे हमारी यूट्यूब है, वैसे ही रशिया की रूट्यूब है, उनकी खुद की यूट्यूब की तरह अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन है जो वो प्रेफर करते हैं, उनकी लैंग्वेज के अंदर ही है। तो आप यहाँ से कंटेंट उठा सकते हो, यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। आप ट्रेंडिंग में जाओ, ट्रेंडिंग में जिस तरह की न्यूज़ या जिस तरह की वीडियो वायरल चल रही है, अब न्यूज़ की बात हुई है, न्यूज़ का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल कंटेंट है। क्योंकि अब इस तरह से कि अगर वो USA की न्यूज़ है तो ये है कि न्यूज़ का एक दिन 2 दिन या हफ्ते तक एक अच्छी खासी उसकी ऑडियंस एक्टिव रहती है जब तक वो न्यूज़ अपनी हाइप क्रिएट करी रखती है, ठीक है। तो ये है कि वो भी अच्छे खासे व्यूज़ दे देती है। फिर आपने यहाँ पे टॉप ट्रेंड्स में आ जाना है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंटेंट देखने को मिलेगा कि अभी जो रशिया की यूट्यूब है या रशियन लोग हैं वो किस तरह का कंटेंट या किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा सारा, ठीक है। बाकी ये कि अगर किसी ने करना हुआ तो करे, मैं प्रेफर नहीं वैसे करूँगा कि करें, क्योंकि अभी टिकटॉक के ऊपर कंपटीशन कोई नहीं इतना ज़्यादा। तो अभी कोशिश करें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्रिएटर्स को ही ढूंढें, USA कोई टारगेट करें। अब बात आ गई आगे USA के आप क्रिएटर्स निकालो, वो चाहे वो खुद के ब्लॉग्स बनाते हैं, वो चाहे वो फैमिली का कंटेंट है, चाहे वो गेमिंग का कंटेंट है, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज आपके पास आ जाती है। जो मैंने ऊपर बताई है सारी USA को रख के भी आप टारगेट कर सकते हो, इसी वजह से मैंने इसको लास्ट पे रखा हुआ, ठीक है। अब आगे चेक किस तरह से करना है कंटेंट आपने, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आपने समझने होंगे, जिन्होंने आपको हेल्प आउट करना है आगे, क्योंकि अगर आप इनको मिस करेंगे या पॉइंट्स को तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले ये है कि जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस मोनेटाइज होती हैं वो 1 मिनट की लेंथ या 1 मिनट से ऊपर जितनी भी लेंथ है वो आपकी वीडियो मोनेटाइजेबल है, ठीक है। 1 मिनट से कम लेंथ की वीडियो है तो वो वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी। टिकटॉक ने बताया कि हम जैसे फेसबुक का 3 मिनट की वीडियो वैसे यहाँ पे 1 मिनट की वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, लेकिन वहाँ पे वो डैश डैश शो करेगा जब वो मोनेटाइज हो जाएगा। जब तक आपके अकाउंट के ऊपर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ नहीं होने, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको दिखाया कि इतने क्वालिफाइड व्यूज़ के ऊपर इतनी अर्निंग हुई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। इसी तरह से जब वहाँ पे 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ आएंगे तब आपका ये डैशबोर्ड अपडेट कर देंगे और 100 फॉलोअर्स के ऊपर आपको एनालिटिक्स की पूरी एक्सेस दे देंगे। 100 फॉलोअर जब आपके होंगे, एनालिटिक्स में आपको बताएंगे कि आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ की है, कितनी ऑडियंस है, किस तरह की किस एज की ऑडियंस है, सारी चीज़ें आपको फिर वहाँ पे शो कर देंगे। उससे पहले एनालिटिक्स में भी डैश डैश शो करेगा एक फ्रेश अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी आगे आपकी वर्किंग के थ्रू होनी है चीज़ें। फिर इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कहते हो कि हाँ मेरा ये क्रिएटर है, अगर इंस्टाग्राम से उठाया उसकी पिक्चर्स भी हैं, आप पिक्चर्स को मर्ज करके एक वीडियो बना के अपलोड कर दो, स्लाइड शो चला दो, तो टिकटॉक ने बोला कि अगर आप इस तरह की मतलब पिक्चर्स को स्लाइड शो चला के 1 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करते हो तो टिकटॉक उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है कि मोनेटाइज सिर्फ वीडियोज़ होनी है, अगर आप पिक्चर को स्लाइड शो चला के करते हो तो वो नहीं, आपकी वीडियोज़ मोनेटाइज होनी। फिर इसके बाद अगर आप ड्यूट करते हो, मतलब कोई टिकटॉक क्रिएटर उठा के उसके नीचे खाली एक फेस कैम लगा के अपलोड कर रहे हो तो वो भी वीडियोस आपकी मोनेटाइज नहीं होनी है। बाकी अभी यहाँ पे इस चीज़ की इतनी सख्ती नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ना ही कॉपीराइट आता है। मोस्टली क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। इन केस आगे फ्यूचर में जाके ये इस चीज़ को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे किसी किस्म की भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आ रही। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये आ जाता है कि आपके फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आने। ठीक है, और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस स्टूडेंट्स के भी व्यूज़ नहीं आए। टिकटॉक का एल्गोरिथम काम ही इस तरह से करता है कि वो देखता है कि सामने वाला बंदा कितना कंसिस्टेंट है और किस तरह से काम कर रहा है। जब वो सारी चीज़ें आप करोगे फिर आपका एक छक्का लगना होता है, एक ही वीडियो वायरल जाती है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर दिखाई, वो 28 मिलियन पे गई थी व्यू, 28 मिलियन व्यूज़ पे, उस पर क्राइटेरिया भी कंप्लीट, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, फॉलोइंग भी अच्छी खासी आना शुरू होगी। इस तरह से छक्का लगता है जैसे फेसबुक के ऊपर छक्का लगता है। ठीक है, तो ये कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। अगर आप चाहते हो कि उस प्लेटफॉर्म पे आप जिस पे काम कर रहे हो सक्सेस लेना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना होगा, फिर ही जाके आपको रिजल्ट्स आने। ये नहीं कि आपने 2 दिन 5 दिन 10 दिन देखा व्यूज़ नहीं आ रहे फिर आप डीमोटिवेट होके बैठ जाओ कि हाँ मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। 10 दिन के अंदर तो बंदा कोई स्किल नहीं सही से सीखता तो आप बोलोगे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, इस तरह से नहीं होता। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। फेसबुक पे आपने 1-1 2-2 साल लगाए होंगे, ज़ाया किए होंगे, पता नहीं कईयों की अर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलओसीज आ रही हैं, इतने ज़्यादा कॉपीराइट्स आ रहे हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन होने का मेन मकसद भी यही है कि कंपटीशन भी कम है, यूएसए के ऑडियंस को टारगेट करके काम किया जाए तो अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। तो इस चीज़ को सिर्फ आपने मोटिव बनाना है, 1 मंथ में नहीं, 2 मंथ में नहीं, तो तीसरे मंथ में इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी, सिर्फ आपके काम करने से ही है। ठीक है, तो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, मतलब कि आपका अकाउंट मोनेटाइज है, आप बोलो कि मैं ऐड चला के अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ले लेता हूँ, तो टिकटॉक उस चीज़ को भी मोनेटाइज नहीं करेगी। अगर व्यूज़ आते भी हैं तो आपको उसकी अर्निंग नहीं होनी, जैसे आप फेसबुक पे करते हो कि हाँ मैं एडवर्टाइजमेंट करके फॉलोअर्स बढ़ा लूँ या एडवर्टाइजमेंट करके अपनी वीडियो को लोगों को रेकमेंड करवा दूँ, वहाँ पे तो चीज़ चल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करती। अगर आप एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस के थ्रू अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लाते हो तो वो भी आपकी मोनेटाइज नहीं होगी। व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन आपको उस चीज़ की अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कंटेंट नहीं लगाना है, जो कि अभी यहाँ पे कोई इतना नहीं है कि आप अगर कॉपीराइट वीडियोस लगा रहे हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी। सिर्फ एक वजह है कि जिसकी वजह से सॉरी 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट आता है। सबसे पहले अगर आप एडल्टिज़म की तरफ जा रहे हो, कोई एडल्ट कंटेंट लगा रहे हो तो आपको कॉपीराइट देगी टिकटॉक खुद, आपको वार्निंग्स आएंगी 1 2 3, फिर इसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाना। उसके बाद जो मैंने प्रीवियस भी बताया था कि अगर आप असली वाला कंटेंट लगा रहे हो, गन्स के रेलिवेंट कंटेंट लगा रहे हो, फिर आपको ये सेम चीज़ फेस करना पड़ती है। और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर म्यूज़िक आप नॉन कॉपीराइटेड यूज़ कर रहे हो तो फिर ये कि टिकटॉक ने खुद अपनी लाइब्रेरी के अंदर इतने ज़्यादा और इतने अच्छे म्यूज़िक्स दिए हुए हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। ठीक है, आप टिकटॉक की म्यूज़िक से लाइब्रेरी से ट्रेंडिंग म्यूज़िक उठा के वो अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करो, बनिस्बत इसके कि अगर आपने कोई यूट्यूब से वीडियो उठाई है वही वैसे आप लगा रहे हो। बाकी कॉपीराइट भी आपने लाजमी से ऑन करना होता है अपनी वीडियो को कॉपीराइट चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये कि अगर रिएक्शन वीडियोस बनानी है तो वो आपको एडिट करनी पड़ेंगी। नीचे आप कोई गेम लगा लो, ऊपर वो वीडियो लगा लो। अब यूट्यूब का जो फ्रेम होता है वो 16:9 का होता है, मतलब कि और तरह का फ्रेम है और टिकटॉक का और तरह का फ्रेम है। ठीक है, तो ये है कि जब आप यूट्यूब की वीडियो उठा के टिकटॉक पे लगाओगे तो ऊपर से और नीचे से आपको ब्लैक स्क्रीन आएगी सारी की सारी। ठीक है, तो इस तरह से करने के बजाय अब ऐसे करोगे कि आप ऊपर वो वीडियो रखोगे, नीचे कोई रिएक्शन गेमिंग की या कोई इस तरह की वीडियो चला दोगे, क्योंकि ताकि आपका जो व्यूअर है देखने वाला है उसका एक इंटरेस्ट बिल्ड रहे। चाहे वो वीडियो का फ्रेम छोटा है, नीचे गेमिंग चल रही होगी और 9:16 का पूरा फ्रेम कवर कर लेगी जब, तो किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी सामने वाले को, देखने वाले को। ठीक है, इसके बाद यह है कि आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कि कॉपीराइट होल कॉपीड फ्रॉम कंटेंट होल कॉपीड फ्रॉम अदर, मतलब आप जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ऐसा क्रिएटर आप उठा रहे हो जो टिकटॉक पे है लेकिन वेरीफाइड नहीं है, तो आप उसकी वीडियोस को वैसे ही उठा के नहीं लगा सकते, आपने एडिट करनी है। और एडिट कैसे करनी है, आपने जैसे फेसबुक की एडिटिंग करते हो, पिच चेंज कर दी, फिल्टर लगा दिया, स्पीड तेज़ कर दी, बस ये 3 चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करनी, ज़्यादा भी कोई एडिटिंग इतनी रॉकेट साइंस वाली एडिटिंग नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वो वेरीफाइड क्रिएटर है तो फिर उसको छेड़ना नहीं है। वेरीफाइड क्रिएटर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस या आपकी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक्स दे सकता है। नॉन वेरीफाइड क्रिएटर्स के पास इतने होल्ड नहीं होते कि वो इस तरह से करें, ठीक है। फिर ये है कि आपने करना ये कि कंटेंट कंबाइंस अदर वीडियोस और पिक्चर्स विद नो एडिशनल ओरिजिनल और क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब आप वीडियोस तो लगा रहे हो उठा के, आपने उसके अंदर एडिटिंग ही नहीं की, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, जो कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर की है। आपने लाजमी से उसको एडिट करना होता है। एडिटिंग बिल्कुल सिंपल सी है, ये वाली एडिटिंग है। सबसे पहले ये कि उसका फ्रेम क्या होगा, वो 9/16 का फ्रेम होगा। वो किस तरह का होता है, वो जैसी टिकटॉक की ये लंबी लेंथ वाली वीडियोस होती हैं, ये 9/16 का फ्रेम है। और जो यूट्यूब का फ्रेम है वो दूसरी तरह का फ्रेम होता है 16/9 का, ठीक है। तो ये कि बस आपने उस चीज़ को चेंज करना होता है, उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना है। 9/16 का फ्रेम है, आपने क्या करना है, आपने उसकी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई ब्लैक बॉर्डर लगा देना है, कोई इशू नहीं आएगा इससे भी। फिर इसके बाद आप उसकी या तो स्पीड तेज़ कर दो, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसकी स्पीड स्लो करो। 1.10 करने की बजाय जैसे फेसबुक पे करते हो आप 0.90 कर दो, ठीक है। 0.90 करने से ये होगा कि आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इससे 1 मिनट के करीब करीब या आपके अकाउंट के ऊपर इस तरह की ऑडियंस आएगी जो कि लॉन्ग वीडियोस देखेंगी या प्रेफर करेगा उस तरह की वीडियोस, ठीक है। वो लॉन्ग वीडियोस आपके अकाउंट पे जो अपलोड करोगे वो उस तरह की वीडियोस को फिर पूरा देखेंगे। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में 15-15 सेकंड की वीडियोस लगाई, उसके बाद जैसे ही आप 1 मिनट की वीडियो लगाते हो वो व्यूज़ ही ना दे, क्योंकि ऑडियंस ही सारी 15 सेकंड का कंटेंट देखने वाली है, तो ठीक है। अब यहाँ पे पिच वाली चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करती, प्रीवियस बैच में मैंने बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ नहीं मैटर करती, ठीक है। हुक लगानी है आपने, एडिट कर रहे हो अगर, हुक यही है आपकी, आपने नीचे रिएक्शन फेस कोई लगा दिया, ऊपर आपने कोई वीडियो लगा दी, ये आपकी हुक की तरह ही करेगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो है नहीं, 1 मिनट की वीडियो, उसके अंदर कितनी की हुक लगा देनी है आपने, ठीक है। फिर फिल्टर आपने लगा देना, या आपने वीडियो फ्लिप कर देनी, राइट टू लेफ्ट कर दें या लेफ्ट टू राइट कर दें, बस ये करना है। अब इस RTP के अंदर फिल्मोरा नहीं है, नहीं तो मैंने आपको ये सारी एडिटिंग करके दिखानी थी। है फिल्मोरा है, मैं करके दिखाता हूँ आपको ताकि क्लियरेंस हो जाए, क्योंकि फिर सेम क्वेश्चन आपने ग्रुप में भी करने हैं, तो ये है कि एक दफ़ा से क्लियरेंस हो जाए तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोडिंग का जो रूल है वो मेन रोल प्ले करता है। आपकी अपलोडिंग का टाइम, आपके हैशटैग ही मैटर करते हैं कि आपके वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज़ आएंगे और कितनी वायरल होगी, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने जो अपलोडिंग करनी है वो मैंने पहले भी बताया कि आपने शाम 6 बजे के बाद 1-1 घंटे के गैप के बाद आपने वीडियोस अपलोड की हैं, 5 या 6 वीडियोस अपलोड करनी है। वो किस तरह से करनी है, आपने हैशटैग लगाने होते हैं। हैशटैग टिकटॉक खुद बताता है, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, टिकटॉक की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने खुद बताया होता है कि प्रीवियस लास्ट डेज के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा वायरल हैशटैग गया, ठीक है। एनिमीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीवियस लास्ट डेज में वायरल गया, 273 के, मतलब 2,73,000 इसकी पोस्टें हुई हैं, और इस पर जो व्यूज़ आए हैं 1,153 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जिम गर्ल, जो कि मैंने पहले भी बताया था, फिटनेस का कंटेंट। अब दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि जो लास्ट 7 डेज़ के अंदर वायरल गया वो फिटनेस का कंटेंट है। फिर ये पता नहीं एलीट गर्ल्स इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, साथ उन्होंने आगे ये दिया हुआ उनके एनालिटिक्स भी, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि किस तरह की वीडियोज़ और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो ये कि आप 7 डेज़ का चेक कर लो, 30 डेज़ का चेक कर लो, अगर आपने करना है, मतलब कि लेंथ ही वीडियो लेंथ तक लेके जानी है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो मतलब 1 मंथ का जो चल रहा होगा ट्रेंड वो समझ लेंगे लेंथ ही ट्रेंड है। अब जैसे ये एनिमीज़ का है, ये इसका जो ग्राफ दिखा रहे हैं वो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब कि ये 1 मंथ से ही चल रहा है, आपकी वीडियोस के वायरल होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये जो दूसरा हैशटैग है इसका भी यही ग्राफ चल रहा है। ये जो तीसरा हैशटैग है ये इसराइल का, ये हैशटैग है कि वो बिल्कुल पहले
नहीं था, फिर उसके बाद एकदम से ही इसने ग्राफ को उठा दिया है। तो ये आपने यहाँ से हैशटैग्स निकालने हैं। फिर यहीं से आगे आपने अपनी वीडियोस के ऊपर हैशटैग लगा के अपलोड कर देना। टाइटल मैटर नहीं करता कि टाइटल क्या है, हैशटैग मैटर करते हैं कंटेंट को वायरल करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो टिकटॉक है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि लास्ट पॉइंट भी यही रह गया, मीटिंग भी एंड होने वाली है। तो बाकी ये कि आपने हैशटैग लगाए, वीडियोस आपने सेम ऐसे ही उठाई, उठाने के बाद आपने टाइटल कोई भी दे दो, चाहे वीडियो का ओरिजिनल टाइटल है वही दे दो, कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी है कि आपने टाइम को बड़ा फॉलो करना होता है। तो मुझे सही रिस्पॉन्स आया है वो मैं चीज़ बताता हूँ कि 12 बजे के बाद ठीक रिस्पॉन्स आता है, रात के 12 बजे के बाद इधर, ठीक है। तो ये है कि उधर की ऑडियंस फिर ऑलमोस्ट शायद हाफ ब्रेक होती, क्या उनका शेड्यूल है इस तरह का होता ही होगा कोई, तो उस टाइम अच्छे रिस्पॉन्स आता है। फिर आपने क्या करना कि अगर आपको 12 बजे के बाद एक वीडियो जो आपने अपलोड किया उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो आपने एक वीडियो की जगह पे 12 बजे लगा दी, फिर आधे घंटे बाद लगा दी, फिर एक और लगा दिया आधे घंटे बाद, फिर इस तरह का शेड्यूल रख लेना है ताकि जिस एरा के अंदर या जिस टाइम के अंदर आपको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आप अपनी उस टाइम 2-3 क्वालिटी वीडियोस अपलोड कर दो। कोई ना कोई अगर ज़्यादा वायरल जाती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें ही हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि इतनी रॉकेट साइंस वाली है नहीं कि एडिटिंग आप ये करोगे। सिर्फ ये कि आपने अगर क्रिएटर ऐसा उठाया है जो कि टिकटॉक पे है लेकिन वायरल है, वेरीफाइड नहीं है, तो उसकी वीडियोस यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आपने एडिट किस तरह से करने। अब ये वाला जो फिल्मोरा ने फ्रेम दिया है, ये यूट्यूब का फ्रेम है 9/16/9 का। आपने यहाँ पे चेंज प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट रेशो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसका जो साइज़ है स्क्रीन का वो आपने 9/16 का पोर्ट्रेट कर देना है, इंस्टाग्राम वाला, ठीक है। इसके बाद आपने इसका ये अभी भी ये जो बता रहे हैं साइडों पे अभी आ रहा है, लेकिन ये कि FPS आपने 50 कर देने, ना आपने 60 करना है ना ही ज़्यादा लो करना है। ज़्यादा हाई करेंगे तो फिर भी आपकी वीडियो के अंदर ब्लरनेस ही आ जाएगी, कम करेंगे फिर भी आ जाएगी। हमने 50 FPS रख के इस तरह से इसको फ्रेम में ले आना है। अब ये वाली जो वीडियो है ये इसका फ्रेम ही इतना है, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं इसको खींचता हूँ ऐसे तो इसका सारा ख़राब हो जाना, मतलब कि ये जो वीडियो का फ्रेम था वो 3/9 का था। ये जो सिनेमा वाला फ्रेम होता है ना, सॉरी यहाँ पे था, जो फेसबुक के ऊपर लोग मूवीज़ लगाते हैं वो फ्रेम है 3/4 का, ठीक है। 4/3 और 3/4 यही फ्रेम लगाते हैं वो मोस्टली। तो ये वही वाला फ्रेम था अभी यहाँ पे। बाकी है कि आपने 9/16 का फ्रेम किया। इसके बाद आपने इसकी स्पीड तेज़ करनी है। स्पीड तेज़ करने के बाद आपने स्पीड मतलब स्लो कर देनी है, तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है कि इससे ये होगा कि आपकी वीडियो की जब लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑडियंस भी उसी तरह की आएगी। ये 1.00 है, आपने क्या करना है यहाँ पे 0.90 कर देना है। इससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी इस वीडियो की लेंथ 1 मिनट की ऑलरेडी थी तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपने इस तरह से कर दिया। इसके बाद आपने पहला काम है कि आपने स्पीड तेज़ कर दी, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना, ऑडियो एडजस्टमेंट आपने करनी नहीं है, सिर्फ आपने कलर करेक्शन पे जाके कोई एक फ़िल्टर लगा देना है। 3 चीज़ें हैं, सिर्फ आपने फ्रेम चेंज किया, फ्रेम चेंज करने के बाद आपने स्पीड तेज़ की, कलर करेक्शन पे जाके आपने कोई फ़िल्टर लगा दिया। ये शेडो फ़िल्टर लगा दूंगा तो सिर्फ ये फ़िल्टर लग जाएगा, लेकिन इससे कोई वीडियो के अंदर चेंजिंग ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये है कि वीडियो की क्वालिटी भी वैसी रहेगी, सारी चीज़ें वैसी रहेगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये करने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई रिएक्शन वीडियो करनी है तो फिर आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है इसको उठा के ऊपर ले जाओगे। यहाँ पे जो नीचे फ्रेम रह गया यहाँ पे कोई आप गेमिंग की वीडियो लगा दोगे, अभी कोई पड़ी नहीं हुई। आपने सिंपल जैसे ही मैंने उठा के इसको ऊपर करा है, आपने इसी तरह से एक दूसरी वीडियो यहाँ पे लेके आनी है और उसको आपने इसके नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देना। ये आपकी रिएक्शन वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अभी ये वीडियो आ गई है, इसको मैं इसकी लेंथ को मैं छोटा कर लेता हूँ। बाकी ये एडजस्ट सही से होने नहीं क्योंकि ये फ्रेम और तरह का। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे अपनी जो भी दूसरी होगी वीडियो गेमिंग की जो आप उठाओगे वो आपने यहाँ पे इस तरह से करके लगा देंगे। ये आपके 2 फ्रेम बन जाएंगे। ऊपर आपकी ओरिजिनल वीडियो होगी जो आपने यूट्यूब से उठाई होगी
और फ्रेम में, और नीचे आपकी दूसरी होगी गेमिंग की वीडियो, ठीक है। या रिएक्शन का कोई फेस होगा, जैसे अभी ये लेडी का फेस है, इस तरह से आपको रिएक्शन की वीडियोस निकाल सकते हो। डिफरेंट वेबसाइट्स है जो कि आपको नॉन कॉपीराइटेड इस तरह की रिएक्शन फेसेस की वीडियोस दे देते हैं, वही आप उसकी लेंथ इंक्रीज करके लगा दो। बस इसी तरह से एडिटिंग की इसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर देनी है, और इसके बाद आपने अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करनी है, और हैशटैग आपने यहीं से यूज़ करने और कहीं से यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हैशटैग लगाए, अपनी टाइमिंग को फॉलो करते हुए आपने वीडियोस अपलोड की, बस यही एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करेगा तो आपके रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब आप ये कि भाई म्यूजिक वाला क्लियर कर देते जो आप लाइब्रेरी से निकालना, मतलब वाईटी से अगर यूट्यूब मैं बताता हूँ यूट्यूब पर। जी जी। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे म्यूज़िक वाला आपने किस तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। टिकटॉक की लाइब्रेरी खुद म्यूज़िक्स देती है, हम वही वाले म्यूज़िक्स यूज़ कर लेंगे ताकि कोई किसी किस्म का म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट ना आए। वैसे भी 4 मिनट रह गए इस मीटिंग के ख़त्म होने में, कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद टिकटॉक, अगर इसमें लॉगिन हो तो, नहीं लॉगिन है। अच्छा, इसी के अंदर लॉगिन है एक। अब फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है, आपने क्या करना है, आपने अपलोड पे क्लिक किया, ठीक है। इसी अकाउंट पे आपने अपलोड करनी है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास टैब ओपन हो जाएगा एक, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि आप अपनी वीडियो की लेंथ कितनी रख सकते हो, या कितनी लेंथ तक की आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। 10 मिनट तक की वीडियो और लेस दैन 10 GB तक की आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन 720p, तो हायर जितनी भी हो जाए उतनी आप अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद ये वीडियो आ गई। इसका जो भी टाइटल होगा कैप्शंस में खुद ब खुद आ जाएगा, वो आपने खुद चेंज करना है, कोई भी आप रख लो। जैसे ये कैप्शंस में आ गया, आपने हैशटैग उठा के लगा दिए, ठीक है। इसके बाद ये आपको बता रहे हैं एडिट वीडियो, एडिटिंग का भी इसके अंदर ही वो सारा इन्होंने दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो। अब यहाँ पे इनके जो म्यूज़िक्स हैं जो रेकमेंडेड है, मतलब रेकमेंडेड में आते ही वो है जो कि मोस्टली ट्रेंडिंग में चल रहे हो, वो आप म्यूज़िक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। रेकमेंडेड में दूसरे आपको म्यूज़िक वो उस टाइप का देते हैं, मतलब अब इस वीडियो की लेंथ 1 मिनट की है तो मुझे म्यूज़िक्स भी मोस्टली 1 मिनट तक वाले ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यूज़िक चेंज करो, म्यूज़िक चेंज करने के बाद अपनी वीडियो में ऐड करो, ऐड करने के बाद आप सेव एडिट को करके अपनी वीडियो को अपलोड कर लो, ठीक है। वैसे ये कि आप अगर चेक कर लेते हो, जैसे मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रन आ कॉपीराइट चेक, जब आप इसको चेक करते हो जो ओरिजिनल म्यूज़िक है उस पर अगर कोई कॉपीराइट नहीं आता तो फिर आप उसको इजीली अपलोड करो, किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नो इशू डिटेक्टेड, तो इस वीडियो के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर जो म्यूज़िक है मैं लगाऊंगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, ठीक है। तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दूसरी मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, आप वो ज्वाइन करो ताकि क्वेश्चंस ले लूँ आपके, ठीक है।